साथियों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनएसपी के बारे में, यानी कि जो नेशनल स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए कैसे हम लोग ओटीआर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे सबसे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्कीम्स ऑन एनएसपी, अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, जिसके थ्रू में ओटीआर करना होगा, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ट्रैक योर पेमेंट ना, चेक आधार सीडिंग स्टेटस, मतलब कई सारे जो लेफ्ट में हम लोग आइकन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमें क्लिक करना है स्कीम्स ऑन एनएसपी के अंदर। करते ही देखिए हमारा सामने ये इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे जितने भी स्कीम्स चल रही है, जैसे आपका देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्लास एजुकेशन के लिए, डिजेबिलिटीज के लिए सारा खुल के आ जाएगा। सेम एज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पे देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में बताया गया है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ओपन स्पेसिफिकेशन पे आप क्लिक करिए, आपको सारा चीज दिख जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइंस क्या है ना, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, स्कॉलरशिप की आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्लियर लिख देगा स्टूडेंट्स हु हैव स्टेट परसेंटाइल, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है क्लास 12 में या 10+2 में, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो परसुइंग रेगुलर डिग्रीज है ना, जो करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड से नहीं है, उनके लिए क्या स्कीम्स है। तो स्टूडेंट्स जो है पेरेंटल फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख या पर इनम या उसके आसपास, वो सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर था। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे देखिए जो नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप दी गया है ओटी स्टूडेंट्स के लिए, वो दिया गया है। हमें जो मेन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंदर। यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करिए और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि एजुकेशन लिटरेसी के अंदर क्या क्या एनएसपी में स्कॉलरशिप के ऑफर्स चल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सारा स्टेट्स का डील है कि कितने स्टेट्स के क्या हो गया, फिर इनके स्कीम्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली आज की वीडियो में मेन कवर करना है कि हम लोग ओटीआर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करना तो है ही अगले स्टेप में, लेकिन पहले ओटीआर का प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो ओटीआर करना है हमको इस पेज पे आना है, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन है। अगर आपके पास पहले से ओटीआर नंबर है तो आप यहाँ पे सिंपली ओटीआर और पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करिए, ये आपको देखिए एक्सटर्नल साइट पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर डाल के गेट ओटीपी कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें आपको अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्ट्स दिया गया है। रिन्यूएबल स्टूडेंट्स अगर आपको करना है तो यहाँ पे उसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं, जैसे व्हाट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना, कौन सा आपका पोर्टल्स होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जैसे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए और मोबाइल आधार से होना चाहिए। इसके अलावा आपका एनपीसीआई सीडिंग स्टेटस चाहिए होता है। तो यहाँ से आप फैक्ट्स में चेक कर सकते हैं कि वो चीजें आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या नहीं। तो हमें हमने अभी ओटीआर नहीं किया हुआ है, हमें एक प्रोसेस का दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करिए, ये आपको एक्सटर्नल साइट पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, यहाँ पे 4 स्टेप्स में हमको करना है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे ये मैंडेटरी है। इसके अलावा जो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, कि नो पेमेंट ऑफ फी, यानी कोई पैसे की जरूरत नहीं है हमको ओटीआर करने के लिए। स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नीचे 2 बटन्स है, इस पे आपको एग्री करके तब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी फाइंड आउट होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पहले एंटर कर देना है हमें, फिर यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी और कैप्चा डाल के हमको यहाँ पे क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। ओटीपी डाल देंगे, इमेज कैप्चा, अगर आपको इमेज में दिक्कत हो तो आप ऑडियो कैप्चा से सुन सकते हैं। फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप ये स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा हो गया। तीसरा स्टेप है हमारा ई केवाईसी का। इसके अंदर 2 स्टेप पूरा करने के बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या है, ई केवाईसी। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसमें अंदर आई हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो आई हैव आधार पे क्लिक करेंगे। अगर आधार नॉट असाइंड है तो दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा है पेरेंट या लीगल का गार्जियन आधार। यानी कि अगर आपके पास खुद का आधार नहीं है तो आप गार्जियन का आधार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट्स अगर माइनर है तो उस केस में पेरेंट्स का आधार चलता है। अदरवाइज आई हैव आधार पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, फिर गेट ओटीपी। अब यहाँ पे देखिए ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो आपका आधार से रजिस्टर्ड नंबर होगा। उस ओटीपी को डाल देना है, कैप्चा को डाल देना, फिर वेरीफाई कर देना है। यानी कि आधार यहाँ पे मैंडेटरी है। देखिए आपका एनपीसीआई स्टेटस दिखा रहा है, सक्सेस हो गया। ठीक है, सक्सेस होने के बाद आपको इस स्क्रीन पे लेके आएगा वो। यहाँ पे आपको डिटेल्स के अंदर मदर्स नेम, फादर्स नेम और ईमेल आईडी पहले डालना है होगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। तो मदर्स नेम डाल देंगे, फादर्स नेम डाल देंगे,
फिर आपका ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, फिर आपका इमेज कैप्चा पूछ रहा है वो आपको, अब देख पा रहे होंगे नीचे एनपीसीआई मैपर स्टेटस में ऑलरेडी दिखा रहा है। और फिर फाइनली इस तीनों को डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। जो बैंक के पास सीडेड भी आधार और एनपीसीआई मैपर, ये जरूरी है। अगर आपका एनपीसीआई मैपर पे बैंक आधार सीडेड नहीं होगा तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे टिक आउट का मतलब है कि ऑलरेडी ये आपका आधार सीडेड है, ठीक है। देखिए आपने ई-केवाईसी भी पूरा कर लिया है और यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि सक्सेसफुली जनरेटेड द रेफरेंस एंड रेफरेंस नंबर। तो काइंडली डाउनलोड द एनएसपीआर ओटीआर मोबाइल, आप मोबाइल ऐप से भी ये काम कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमने ये तीनों स्टेप्स क्लियर कर लिया है। फाइनल स्टेप हमारा फिनिश का है। अगर आपको ऐप डालना हो तो आप यहाँ प्ले स्टोर से, गूगल प्ले से डाल के यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ऐप के अंदर आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सारी चीजें वही है, बस आपको ये मोबाइल व्यू में दिखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मोबाइल व्यू में, देखिए प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पे जब फील्ड भरेंगे सक्सेसफुली ओटीआर नंबर आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर डालेगा, उसको डाल के लॉगिन कर देना, यानी कि आपका जो इंडिविजुअल मोबाइल जिससे आपने लॉगिन किया ना, उसी पे आपको दिखेगा। अब देखिए लॉगिन के दो ऑप्शन है हमारे पास, एक लॉगिन विद आधार ओटीआर और लॉगिन विद आधार। आप दोनों तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ओटीआर से लॉगिन करना है तो ओटीआर नंबर डाल दीजिए, अगर ओटीआर नंबर भूल गए हो आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओटीआर डाल देना है, जो पासवर्ड आपको मिला होगा उससे डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद क्या होता है हमारा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ये जो सेकेंड टैब है इसके अंदर देखिए एप्लीकेशन लॉगिन में, तो आपका यह ओटीआर जो आपने बनाया है वही ओटीआर नंबर आपको यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको जो हमने स्टार्टअप में देखा था कि जो भी स्कीम्स के लिए आपको अप्लाई करना है, अब जिस स्कीम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कीम को पहले से आप देख लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं, और वहाँ पे फिर लॉगिन करके आप उसी टाइम की जो ओपन होगा ना वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी हो या हायर एजुकेशन, तो आप किसके अंदर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप है रिन्यूअल का। अगर आपने स्टूडेंट्स को रिन्यूअल नहीं किया है तो ये भी बहुत जरूरी होता है। जो स्टूडेंट्स पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उनको रिन्यूअल करना होता है। और ये ध्यान करें आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए डाउनलोड इंस्टॉल अर्थात फेस आरडी जेंटरबॉट है, प्ले स्टोर से हमको ये दो लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके हम अपना फेस ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एंड्रॉइड पे ही होगा, ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए दिया गया है बाय डिफॉल्ट। वहाँ पे जो ओटीआर ऐप है आप देख पा रहे होंगे, लॉगिन, ई-केवाईसी। यहाँ पे अगर आपने रेफरेंस नंबर भूल गए हैं तो आप लॉगिन फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये आपको ओटीपी की तरफ मिल जाएगा, और इस तरीके से आप लोग मोबाइल पर भी कर सकते हैं। ये रिन्यूअल करने का स्टेप है। तो मेन सबसे हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप ओटीआर कर पाए अच्छे से। तो ओटीआर करना हो या रिन्यूअल करना, आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, और जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। चैनल पे बने रहिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। जय हिंद।